लगन का माहौल चल रहा है, शादी विवाह का माहौल चल रहा है और इसमें हर लोगों का जरूरत होता है, हर लोगों का पसंद होता है। आरा के बघौतपुर रोड में जो कि अपने आप में ये धर्मशाला है, भैया आप देख पा रहे हैं ये धर्मशाला आज के दिन बुक हुआ है और आज हम इसका वीडियो बनाने वाले हैं क्योंकि सुने हैं कि ये धर्मशाला में धमाल मच रहा है। कैसे धमाल मच रहा है भैया, चलिए जानते हैं इसके बारे में। अगर आप आरा से हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। तो देख पा रहे हैं इस धर्मशाला का पहले सजावट आपको दिखाते हैं। अपने आप में धमाल मचाने वाला ये धर्मशाला है, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं। अगर आप आरा से हैं तो आरा धरहरा से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पे है, जो कि बघौतपुर रोड है। वहाँ पर ये धर्मशाला आपको देखने को मिलेगा, वाटिका उत्सव भवन। चलिए इनके मालिक हैं, देखते हैं कहाँ पर मालिक भाई मिल नहीं रहा है, खोज रहे हैं कब से लेकिन मिल नहीं रहा है। चलिए जानते हैं इसके मालिक को। आप लोग देखे हैं? हाँ देखे हैं। कौन भैया मालिक है, इसे सजाता है? वो उनका छोटे लड़के हैं मेरे जैसा। छोटे लड़के हैं? हाँ। कौन लड़का है भाई? थोड़ा चलिए उसको खोजा जाए। तो वीडियो पे बने रहे भैया क्योंकि आप देख पा रहे हैं अपने आप में है भैया। अगर कहें तो यहाँ पे अगर शूटिंग के लिए भी अगर आए आप तो आपको कोई ऐसा फील महसूस होगा जैसे कि आप कहीं बड़ा रिसोर्ट में, बड़ा ग्रांड रिसोर्ट जैसे आरा में बहुत ऐसे हैं, पटना में भी है, लेकिन आरा में भैया ऐसा वाटिका उत्सव भवन कहें या इसको रिसोर्ट कहें, रिसोर्ट को भी ये फेल करने वाला धर्मशाला बनाया गया। जो कि हमारे अच्छे जो मॉडल हैं, कलाकार हैं, जो अपना गाने को शूटिंग करते हैं यहाँ भी आकर कर सकते हैं। चलिए इसके मालिक कौन है यार, मालिक नहीं मिल रहा है, जानते हैं इसका मालिक कौन है। देख पा रहे हैं भैया यही इस धर्मशाला के मालिक हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम गबड़ा गए हैं कि गबड़ा गया है। लंबाई गुने चौड़ाई आप इनका देख ही रहे हैं, लेकिन ये धर्मशाला के मालिक हैं। चलिए जानते हैं कैसे इस धर्मशाला को आप बुक करते हैं, क्या इसकी फैसिलिटी है और कितने प्राइस देने पड़ते हैं। देख पा रहे हैं भैया ये सजावट गजब, अच्छे रिसोर्ट का ये खटिया खड़ा करने वाले हैं, इनको आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। मिशन बिहार जितने भी हमारे चैनल पर देखने वाले लोग हैं दिल से प्रणाम। तो भैया देख पा रहे हैं इस धर्मशाला को कितना दिन हो गए हैं ये बनाए हुए आपको? लमसम हमको साल भर। एक साल हुआ। 1 साल से भैया हो रहा है। तो 1 साल में क्या पता चलेगा, जो कि आए थे इस रिसेप्शन है, देख ही पा रहे हैं लोग हैं और घूमने के लिए आए थे, लेकिन देखें कि अरे यार ये तो हमारा दिमाग खराब हो गया देख के। सबसे पहले एक बात बताइए, जैसे आप धर्मशाला को बुक करते हैं कितना कम प्राइस में आप बुक करते हैं और कितना ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में बुक करते हैं? ये सबसे कम प्राइस है कि हमारे जो देखिए जो गरीब के लिए है, गरीब के लिए है, जो हमसे जितना बनता है हम उनको करने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक देख पा रहे हैं भैया गरीब के लिए बोल रहे हैं कि अगर कोई गरीब आदमी आता है तो उसको ये कम से कम प्राइस में, यानी कि इनको ये भी लगता है कि गरीब को हमको मदद भी करना है, क्योंकि भैया धर्मशाला है। धर्मशाला का नाम जो होता है बड़ा आदमी ही खोलता है धर्मशाला। देखने में छोटे हैं लेकिन छोटा कहा जाता है ना, छोटा पुड़िया बड़ा धमाल, वही हाल इनका है। किए हैं धमाल, बोल रहे हैं कि जितने भी अगर गरीब से गरीब लोग भी आएंगे तो उनको हम कम पैसे में उनको ये धर्मशाला बुक कर देंगे। भैया गजब का टैलेंट है इनमें, जो कि ऐसे सजावट क्या बात। पीछे चलते हैं और बैठकर बात करते हैं इनसे, क्योंकि यहाँ का नज़ारा ही कुछ और है।
गजब, क्या बात है भाई। धर्मशाला तो आपने देख लिया, लेकिन इसकी क्या प्रोसेस है उसके बारे में भी जानना है हमको। चलिए जानते हैं प्रोसेस क्या है, कैसे इसका बुकिंग होता है। क्योंकि बहुत लोग कहते होंगे कि बहुत गजब का सजावट है भैया, काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते होंगे, लेकिन आज इनसे पूरी प्रोसेस के साथ जानेंगे आखिर ये बुक कैसे होता है धर्मशाला। एक बात बताइए, धर्मशाला हर लोगों की ज़रूरत होती है। गरीब का कोई का घर नहीं रहता है, वो भी धर्मशाला खोजता है, यानी गरीब लोग भी खोजते हैं। अमीर लोग का तो फैशन हो चुका है धर्मशाला खोजना, लेकिन गरीब लोग का मजबूरी होता है कि भैया घर द्वार वैसा होता नहीं है, और सोचते हैं कि थोड़ा अच्छे से हम अपने शादी विवाह का जो प्रोसेस चलता है गजब होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, उस प्रोसेस में धर्मशाला बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले ये इसको बुकिंग में क्या पैसा लेते हैं, इसका फर्स्ट प्राइस बताइए। पहले सिर्फ बुकिंग, सजावट की बात बाद में करेंगे, पहले इसकी बुकिंग की बात करते हैं। देखिए बुकिंग तो हमारे जैसे मान लीजिए कि गरीब लोग हैं, हाँ, गरीब लोग हैं तो उनको लिए हम जितना हमसे बनता है वो हम कर देते हैं। सजावट के साथ उनको कम से कम हम 45-50 के अंतर हम कर देते हैं। अरे यार, गरीब को लिए 40-45 हज़ार, क्या बात है। और सजावट भी मिल रहा है यार, सजावट के लिए तो बहुत। सजावट और बर्तन ये कैसे मैनेज करेंगे आप? गरीब के लिए क्या आप दान भी करते हैं क्या? जी, क्या बात है, यानी कि गरीब को आप दान भी करते हैं। जैसे कि हर लोग, बहुत ऐसे लोग हैं किसी की बेटी बहन का शादी करवाते हैं, वही सोच इनकी है भैया कि अगर हम धर्मशाला खोले हैं तो गरीब के लिए भी कुछ पुण्य का काम करें। जो कि हमारे गरीब भाई हैं, उनको परेशानी होती, तो आइए हमारे धर्मशाले में शादी विवाह कीजिए। और बड़े लोग हैं तो भैया वो तो कंपल्सरी है पैसा लेना, क्योंकि बड़े लोग के पास पैसा होता है। आप क्या कहेंगे? देखिए और भी लोग हैं, इनसे भी जानते हैं। कैसा लग रहा है आपको ये धर्मशाला? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना। और ये बता रहे हैं भैया कि गरीब लोग के लिए हम कम पैसे में भी कर देते हैं, यानी कि जो इसकी लागत होती है उतना ही में ये करने के लिए बोल रहे हैं कि हमारी जो लागत होती है वही उससे लेंगे, एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेंगे। इसके बारे में क्या कहें, कहाँ तक इनकी सोच है? बहुत अच्छा सोच है। अच्छी सोच है ना। देख पा रहे भैया, लागत से ये काम कर देंगे, अगर नहीं भी रहेगा तो भी इस धर्मशाले को बुक होगा। आप जहाँ से हो, अगर आरा से हैं तो एक बार ज़रूर मिले, क्योंकि लगन का माहौल चल रहा है, शादी विवाह का माहौल चल रहा है, और इसमें हर लोगों का ज़रूरत होता है, हर लोगों का पसंद होता है। इस धर्मशाले को बुकिंग का बताइए, बड़े लोगों के लिए जिनके पास पैसा, उनके लिए क्या प्रोसेस है, कितना पैसा लेते हैं? बड़ों लोगों के लिए कम से कम बुकिंग 80 से 90, यानी भैया 80 से 90 हज़ार में ये धर्मशाला बुक हो जाएगा। और बात आती है सजावट की, तो आपको कैसा सजावट चाहिए, जैसा आपको सजावट चाहिए उस हिसाब से ज़्यादा कितना खर्च लगता है सजावट में? सजावट में हमारे खर्चा कम से कम 10-15 हज़ार रुपया लग जाता है खर्चा खाली। हाँ, अच्छा, सजावट में 10 से 15 हज़ार रुपये सजावट में लगते हैं। कहने का मतलब है ये जितने आप बनाए हैं, ये माहौल खड़ा किए हैं, ऐसा माहौल खड़ा करने के लिए क्या प्राइस लेते हैं आप? माहौल खड़ा करने के लिए? हाँ, माहौल बनाने के लिए। हाँ। जो कि शादी विवाह में बहुत लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं। हाँ, ऐसे माहौल जैसे सजाए हैं अभी, ऐसे माहौल बनाने के लिए क्या आपको प्राइस देने पड़ते हैं? हमको प्राइस ऐसे माहौल बनाने के लिए कम से कम 1.5 लाख की हमको चाहिए। अरे यार, इतना कम में समझ में नहीं आ रहा है। आखिर 1.5 लाख रुपया में इतना सजावट भैया? अरे आरा से हैं तो एक बार ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि इधर उधर जाने से बेहतर है आप एक बार आरा के धरहरा में आएँ। और बघौतपुर रोड में ये है उत्सव वाटिका भवन, जो कि अपने नाम से जाने जाते हैं। और इनके मालिक को आप देख रहे हैं, कोई ज़्यादा फीस नहीं है, कोई ज़्यादा घमंड भी नहीं है इनको कि मेरे धर्मशाला है। घमंड इतना ही है कि हम बनाए हैं तो गरीब लोग भी इसमें आ सकते हैं और अमीर लोग भी आ सकते हैं। बाकी आप तो इसकी सजावट को देखबे किए हैं, और भी दिखाएंगे। और कहने का मतलब है कि जैसे आप इसको बुकिंग करते हैं और लोगों में होता है कि नहीं हमको इतना ही, अगर जोर ज़बरदस्ती किए कि हमको इससे भी और डिस्काउंट चाहिए, वहाँ पे क्या करते हैं,
क्या डिस्काउंट देते हैं? लगन में कोई डिस्काउंट भी है बुकिंग का? हाँ डिस्काउंट है। अच्छा, क्या डिस्काउंट है? देखिए जो मान लीजिए कि 1,20,000 का मान लीजिए साटा हुआ है, तो बोलिए। मान लीजिए डिस्काउंट कम से कम 10 से 15,000 उनको डिस्काउंट दे देते हैं। देखिए भैया, लगन के साथ भारी छूट और भारी डिस्काउंट, जो कि अब अगर आप अभी बुक करते हैं तो 1 लाख की बुकिंग पे 10 से 15,000 की छूट भी देते हैं, क्योंकि अगर आप पहले आते हैं तो भैया देख पा रहे हैं, आगे भी आपको दिखाएंगे। और इनका जो देख लिए, जैसे बताएं, गरीब लोगों के लिए भी हमारे पास जगह है, और अमीर लोग तो ऐसे पैसे से उनके पास कमी नहीं है, तो उनको तो पैसा देना कंपल्सरी है, और कंपल्सरी के साथ उनको भी प्राइज लेस है, यानी कि उनको भी छूट देते हैं। तो चलिए देखते रहिए मिशन बिहार लाइव, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।